सारे एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस को डराया जा रहा है, उसे धमकाया जा रहा है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज आदित्य रंजन एंड यू आर वाचिंग द एविएशन माइंड। सर कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बहुत मस्त होंगे। आज का वीडियो एविएशन लवर्स के लिए, एविएशन एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ, आई होप आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात अच्छा ना लगे, बट ये बात करना बहुत जरूरी है। मैं बात करने वाला हूँ एविएशन से रिलेटेड और एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड से रिलेटेड बहुत ही कड़वी सच्चाई के बारे में कि आखिर क्यों जो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस हैं AIESL में उनको स्ट्राइक पर जाना पड़ रहा है। ऐसा क्या हो गया एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस के साथ, और ये सिर्फ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में ही ऐसा क्यों हो रहा है, उसके ऊपर बात करने वाला हूँ। तो गाइस, पूरी जानकारी के लिए, पूरा इंफॉर्मेशन के लिए मेरा रिक्वेस्ट ये है आपसे कि प्लीज इस वीडियो को स्टार्टिंग टू एंड जरूर देखिए। और गाइज, अगर आप चैनल पर नए हो तो इसी तरह से एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, एविएशन न्यूज से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह से मेरे सारे एविएशन रिलेटेड वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सो कम ऑन, लेट्स स्टार्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट, एक्साइटिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। सो गाइस देखो, इस वीडियो का सेंटर ऑफ जो अट्रैक्शन है वो ये है कि आखिर एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के जितने भी एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस हैं उनको स्ट्राइक पर क्यों जाना पड़ा। तो देखो, सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लो कि आखिर कोई भी एम्प्लॉय स्ट्राइक पर कब जाता है, या स्ट्राइक पर जाने की नौबत कब आती है। जब वो अपने जॉब से खुश नहीं होता है, जब उसका अधिकार का हनन होता है, या जिसका वो हकदार है, जितना सैलरी का वो हकदार है उसको उतना सैलरी नहीं दिया जाता है, यानी कि सैलरी से खुश नहीं होता है, अगर उसके कैरियर में ग्रोथ नहीं होता है। और गाइस, अगर ये सब प्रॉब्लम के बाद भी पूरा काम करना पड़ता है तब वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, और फ्रस्ट्रेट होने के बाद इस तरह के डिसीजंस लेना ही पड़ता है, डिसीजन लेना पड़ जाता है, मजबूरन लेना पड़ता है। तो यही सब कुछ हुआ हमारे AIESL यानी कि एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड के एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस के साथ। तो मैं इसके ऊपर पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करूंगा कि आखिर ये स्ट्राइक क्यों करने जा रहे हैं और इनका आखिर मांग क्या है, इनका आखिर डिमांड क्या है। तो गाइस देखो, दरअसल बात कुछ ऐसा है कि जब करीब 3 साल पहले, यानी कि अभी से लेकर 3 साल पहले जब एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस का ज्वाइनिंग हुआ था, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस का भर्ती हुआ था, तब से लेकर अब तक यानी कि 2022 तक सिर्फ और सिर्फ एक बार, यानी कि नवंबर 2019 के आसपास सिर्फ और सिर्फ एक बार सैलरी इंक्रीमेंट हुआ था। यानी कि जब इन लोग ज्वाइनिंग किए थे तब इनका सैलरी था 20,000 और नवंबर 2019 में सैलरी इंक्रीमेंट के बाद इनका जो सैलरी हुआ वो हुआ 25,000। कोविड की वजह से भी इनका सैलरी, PF तो चलो कटता ही है, वो तो जेन्युइन है, कोविड की वजह से भी इनका सैलरी कट होके 23,000 ही इनके इन हैंड में आता था। तो अगर ओवरऑल देखा जाए सैलरी इंक्रीमेंट के नाम पे 3 साल में सिर्फ और सिर्फ 3,000। तो अगर सीधा भाषा में कहें तो एक स्किल्ड मैन पावर का एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस एक ऐसे ही नहीं बन जाता है, एक स्किल्ड मैन पावर होता है। अच्छे से पढ़ाई करके एक एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस बनते हैं, उनके ऊपर एक बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, जहाज को रेडी करना होता है, अराइवल देना होता है, डिपार्चर देना होता है, मतलब ओवरऑल जो एयरक्राफ्ट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये इनके ऊपर होता है। काफी रिस्पॉन्सिबल जॉब होता है, बट इसके बावजूद भी इनका शोषण हो रहा है। तो ये बहुत ज्यादा गलत है। ठीक है, मैं मान लिया कि आप 2-3 हजार बढ़ा दिए, बट सैलरी बढ़ाने के साथ साथ आपको पोस्ट भी इंक्रीज करना है, कैरियर ग्रोथ भी देना है। सिर्फ सैलरी भी इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक टेक्निकल फील्ड में कैरियर ग्रोथ उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये जो टेक्नीशियंस हैं ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2019 के पहले एम्प्लॉयड हुए थे, बट अभी तक इनको परमानेंट नहीं किया गया। और ऐसा भी नहीं है कि इसके लिए मांग नहीं किया गया है, हालांकि इसके लिए बहुत बार मांग किया गया, लेकिन जो अपर लेवल पे लोग बैठे हैं, जो मैनेजर लेवल पे लोग बैठे हैं, GM लेवल पे लोग बैठे हैं, वो इसको अनदेखा किए जा रहे हैं। इस पे कोई किसी तरह का सुनवाई नहीं हो रहा है। तो AIESL के एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस का स्ट्राइक पे जाने का सबसे पहला जो कारण है और सबसे इंपॉर्टेंट कारण वो यही है कि उनका सैलरी नहीं बढ़ाया जा रहा है। जितना वो डिजर्व करते हैं, जितना वो काम करते हैं, उसके हिसाब से सैलरी उनको नहीं दिया जा रहा है। तो यार, जब आप उनको सैलरी नहीं दोगे तो आप उनसे काम भी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो आपको पूरा काम करके दे, पूरा अच्छे से काम करके दे, पूरा मन से काम करके दे। ये इम्पॉसिबल है। ये ह्यूमन फैक्टर बोलता है कि जब तक आपका एम्प्लॉयज खुश नहीं है तब आप कितना भी सैलरी कट कर लो, कितना भी ग्रोथ का सोचो, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ग्रोथ नहीं करेगा। और यही कारण है कि AIESL के एम्प्लॉयज स्ट्राइक पर
जा रहे हैं। तो यार मेरा प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हो ताकि ऊपर लेवल तक ये बात पहुँचे। और ये सिर्फ और सिर्फ उनका बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन स्ट्राइक कर रहे हैं उनका डिमांड नहीं है। हमारे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो एविएशन में आना चाहते हैं, एविएशन ज्वाइन करना चाहते हैं, बट उनको इंटरनल बात पता नहीं है कि आखिर एक्चुअली क्या होता है। वो सिर्फ एक फैसिनेटिंग वर्ल्ड को देखते हैं और इनसाइड ऑफ दिस एविएशन सेक्टर को नहीं जान पाते हैं, और हम जैसे लोग ही उनको अवेयर करते हैं। तो ये सबके लिए है। तो ये तो रहा पहला प्रॉब्लम। अब आते हैं दूसरे प्रॉब्लम के बारे में। दूसरा ऐसा क्या बड़ा कारण है जिसके वजह से एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस स्ट्राइक पे जा रहे हैं। तो दूसरा जो मेन मुद्दा है वो ये है, जैसे कि मैं आपको बताया कि 2019 के पहले जब ज्वाइनिंग हुआ था इनका, तो एज अ कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ हुआ था, यानी कि वो फिक्स नहीं थे, यानी कि वो स्थायी एम्प्लॉय नहीं थे, अस्थायी एम्प्लॉय थे। तो इनका मांग यही है कि अस्थायी एम्प्लॉय से स्थायी एम्प्लॉय बनाया जाए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय से परमानेंट एम्प्लॉयज बनाया जाए, और सैलरी इंक्रीज करने के साथ साथ इनका ये डिमांड भी पूरा नहीं हुआ। और अगर बात करें तीसरा एंड अहम मुद्दा की, वेरी इंपॉर्टेंट जो इशू है कि इनको डीए नहीं दिया जा रहा है, यानी कि महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, इसके ऊपर भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि आप इन तीनों मुद्दा को गहराई से समझो और खुद के ऊपर लेके देखो। अगर आप एक एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस होते, अगर आपके पास उतना पावर नहीं होता और आपका घर चलाना मुश्किल होता, तो क्या आप स्ट्राइक नहीं करते? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो, फिर आप इसके ऊपर डिसीजन लेना। और ये मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ, मैं मैनेजमेंट से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है कि स्ट्राइक एक आंदोलन है, ये अपने हक की लड़ाई है, जो कि हमारा राइट्स है। अपने हक की लड़ाई को लड़ना, अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो कौन लड़ेगा? तो यही हो रहा है एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस के साथ। और भी ऐसे छोटे बड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो मजबूरन ये सारे डिमांड को मनवाने का एक ही उपाय बच गया है, जो है स्ट्राइक, स्ट्राइक एंड स्ट्राइक। इसलिए 17 जनवरी से, यानी कि आज से, AIESL के सारे एम्प्लॉयज, सारे एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस स्ट्राइक पर जा रहे थे। बट एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस होके स्ट्राइक पर जा रहे थे, ये भी जो GM लेवल के लोग हैं, ये भी जो अपर लेवल के लोग हैं, उनको रास नहीं आया। तो जैसे ही GM लेवल के लोगों को, यानी कि अपर लेवल के लोगों को पता चला कि स्ट्राइक होने वाला है, तो एक एक करके बहुत सारे एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस को मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है। और ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये मुझे सोर्सेज से पता चला है। उसे डराया जा रहा है, उसे धमकाया जा रहा है। तो ये रूल के खिलाफ है। अगर इसके ऊपर कड़ी एक्शन लिया जाए तो बहुत कुछ हो सकता है। बट गाइज, अगर सोर्सेज की माने तो इस स्ट्राइक को रोकने के लिए जो अपर लेवल के लोग हैं, जो GM लेवल के लोग हैं, जो मैनेजर लेवल के लोग हैं, वो कुछ टाइम मांग रहे हैं, यानी कि थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी दिख रहा है। तो एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस ने जो आज से जो स्ट्राइक होने वाला था, उसको फिलहाल के लिए रोक दिया है। जो मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं, उनका आपस में मीटिंग हुआ है, तो ये डिसीजन हुआ है। तो उनका कहना यह है कि आप मुझे 24 जनवरी तक टाइम दो, उसके बाद अगर आपका डिमांड पूरा नहीं होगा तो फिर ये एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस कभी भी स्ट्राइक पर जा सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। और अपने डिमांड के लिए लड़ना गलत नहीं है गाइस। तो मेरा, यानी कि एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते, मेरा AIESL से यही अपील है कि आप प्लीज़ इन एयरक्राफ्ट टेक्नीशियंस का जो भी डिमांड है, उतना बड़ा डिमांड नहीं है, ट्रस्ट में। अगर आप सीरियसली सोचोगे तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो प्लीज़ इनका जो डिमांड है वो सीरियसली लिया जाए, ताकि आपका भी काम में बाधा ना आए, आपका भी लॉस ना हो, कंपनी का भी लॉस ना हो, कंपनी का भी काम चलते रहे, और पर्सनली जो काम करने वाले हैं, जो आउटपुट देने वाले लोग हैं, वो भी खुश रहें। और ह्यूमन फैक्टर ये बोलता है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ खुश हैं तो आपका जो कंपनी है वो बहुत तरक्की करेगा, जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है ये बहुत तरक्की करेगा। सो गाइस, यही था हमारा आज का वेरी इंफॉर्मेटिव वीडियो एयर इंडिया इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड से रिलेटेड, कि आखिर क्यों स्ट्राइक पर जाना पड़ रहा है इनको। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, और इसी तरह से मैं और भी इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अपडेट्स आपको देता रहूँगा कि क्या चल रहा है और क्या कुछ होने वाला है। सो मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको इस टाइप का कंटेंट्स देखना है, एविएशन से रिलेटेड, एमी से रिलेटेड, पायलट से रिलेटेड, जॉब वैकेंसी से रिलेटेड, एविएशन ब्रेकिंग न्यूज़ से रिलेटेड, एविएशन अपडेट से रिलेटेड, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह से मैं एविएशन से रिलेटेड, चाहे वो न्यूज़ से रिलेटेड हो, चाहे इस तरह का मुद्दा हो, और आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, बिकॉज मैं संडे Q&A आपको देता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का जो ID है वो यहाँ पे आ रहा होगा, जो लिंक होगा इंस्टाग्राम को डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे जाकर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। एंड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हो, वो आप पूछ सकते हो। और गाइज, मेरा एक व्लॉग चैनल है
जहाँ पे मैं ट्रैवल ब्लॉग्स डालता हूँ, यानी कि ट्रैवलिंग से रिलेटेड। अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक होगा। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको भी प्यार दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद।